हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म जीनियस कैरियर क्लासेस पर स्वागत है। तो कैसे हैं सब आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिएगा, आज का सेशन हमारा है, आज का सेशन क्लास 10th, जिसमें साइंस को देखने वाले हैं सीरीज। जिस सीरीज का नाम क्या है? एग्जाम सारथी। ठीक है, जिसका पार्ट 2 है और हम 2026 के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिएगा, जो विद्यार्थी पार्ट वन को अभी नहीं देखे हैं, वो लोग आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। बढ़िएगा, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? बताइएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, देखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होता है। बताइएगा, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3, जिसमें परमाणु संख्या कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य में वृक्क, देखिएगा ये थोड़ा सुन, वृक्क होगा। ठीक है, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंध है, किससे संबंध है? बताइएगा, तो किससे संबंध? उत्सर्जन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्सर्जन से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो तंत्रिका कोशिका के माध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के माध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। परागकोश में होता है, क्या होता है? परागकोश में होते हैं तो परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है? किससे अधिक समानता होती है? चिंपैंजी से। क्या हो जाएगा? चिंपैंजी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिंपैंजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, किसमें? ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका संगमरमर का CaCO3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो क्या होता है? कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देश प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो देखिएगा, अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। लाल अधिक तरंगदैर्घ्य। और न्यूनतम, जिसमें कम किसमें होता है? बताइएगा, बैगनी में। किसमें होता है? बैगनी में।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, विद्युत शक्ति का यह SI मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का यह SI मात्रक होता है ए में वोल्ट, बी में वाट और सी में क्या है जूल और डी में कूलम। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिंगल बॉन्ड COOH डबल ओ मतलब अम्ल है, क्या है सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो अम्ल हो जाएगा। डबल ओ मतलब अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, किससे, जल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, जल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विद्युत बल्ब, क्या है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है, तो टंगस्टन से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टंगस्टन से विद्युत बल्ब बना होता है। चलिए अगला देखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, बताइएगा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, क्या हो जाएगा, यूरेनियम। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या हो जाएगा CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से निकाला जाता है, तो इसका राइट निकाला जाता है लाइकेन, किससे, लाइकेन से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एकारेजियम मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होगा, तो देखिएगा HCl अनुपात क्या कर रहा है, HNO3 बताइएगा इसमें कितना है, 1 अनुपात इसमें 3, तो इसको उलट के लिख दीजिएगा तो 3.3 अनुपात 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। द्विखंडन द्विखंडन होता है, द्विखंडन अमीबा पैरामीशियम इनमें से सभी में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर में होता है, किसमें, पुंकेसर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंडाणु निषेचन होता है, अंडाणु निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में, किसमें, फैलोपियन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस के आवर्धन बराबर V/U होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गोलीय दर्पण में फोकांतर
एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो बताइएगा। एफ बराबर में r/2। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर सी हो जाए। ठीक है।